हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डी फार्म प्रिपरेशन में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है जो आया है आरआरबी चंडीगढ़ वालों के लिए। आज जो जिसने भी आरआरबी में फॉर्म भरा है, चंडीगढ़ वालों, बिहार वालों मेनली, उनके लिए आया है नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको जाना है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड चंडीगढ़ की साइट पर और आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें सबसे पहले ही पहले नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है आपको 29 दिसंबर का। 29 दिसंबर को एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया हुआ है, बिहार स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट। प्लीज डोंट इग्नोर इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ये आपके बिहार वालों कैंडिडेट के लिए जिसने भी आरआरबी में फॉर्म अप्लाई किया है। ये जो नोटिफिकेशन है, नोटिस फॉर सेंडिंग लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू ईमेल बाय ऑल एप्लीकेशन एक्सेप्टेड candidate who belong to the specific caste means SC. These some caste are mentioned, but they mention the community as SC in their submitted online application. उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म में देख, सॉरी ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, देखते हैं उनको ओपन करके क्या है इस नोटिस में। ये देखो हमारे सामने ये आरआरबी का पीडीएफ खुल के आ गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से हमारे सामने एक ये जो पीडीएफ है, देखते हैं क्या। नोटिस फॉर सेंडिंग लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू बाय ईमेल। तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्या ये। तो ऊपर ही ऊपर में जो दिया हुआ है ये किन किन के लिए है। सबसे पहले हमारे इंपोर्टेंट चीज देखेंगे हम, पैरामेडिकल में आते हैं, जिसमें CN404/2024 पैरामेडिकल में हमारा फार्मासिस्ट का वैकेंसी आती है, ठीक है। तो मेनली ये वाला देखने के पता चलता है, तो ये नोटिफिकेशन हमारे फार्मासिस्ट वालों के लिए भी है। तो देखते हैं क्या है। फर्स्ट वन है जो कैंडिडेट हुआ है मेंशन देयर कम्युनिटी एज एससी। जिसने भी एससी का एससी से एससी रिलीजन से जो फॉर्म भरा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, उनके लिए क्या है, जो ओरिजिनली बिलोंग टू पैन सावासी और पैना दोनों ताती तत्वा कास्ट एंड बिलोंग टू देयर बिहार स्टेट। ये कुछ कास्ट हैं और वो बिलोंग कर रहे हैं बिहार से और बिहार में माइग्रेट हुए हैं टेम्पररी और परमानेंटली फ्रॉम बिहार स्टेट ओनली should submit the following detail in the manner mentioned here under। क्या है, candidate must submit the self attested scanned copy of their latest caste certificate issued on or after 1 दिसंबर 2024। यहाँ बोल रहे हैं जो भी एससी के अंडर आपने फॉर्म भरा है और वो जो बिहार से माइग्रेट हुए हैं या फिर बिहार स्टेट के परमानेंट रहने वाले हैं, उनको क्या करना है, लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है। वो भी एक 1 दिसंबर से 1 दिसंबर को या फिर 1 दिसंबर के बाद जिसने भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है या फिर बना दिया, उनको क्या करना है, अपना कैंडिडेट को सबमिट करना है अपना कास्ट सर्टिफिकेट। एंड सेकेंड वन क्या है, देखते हैं। द स्कैन कॉपी शुड बी इन पीडीएफ फॉर्मेट। और जो आपका वो कास्ट सर्टिफिकेट होगा जो आपको सबमिट करना है, वो आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको सबमिट करना है एंड सेंड एक्सक्लूसिवली वाया द ईमेल आईडी रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। और जिस ईमेल से आपने अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, उसी ईमेल आईडी से आपको अपना कैंडिडेट को अपना कास्ट सर्टिफिकेट क्या करना है, पीडीएफ फॉर्म में सेंड या सबमिट करना है। अब थर्ड वन, द ईमेल मस्ट ऑल्सो इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स। और उस ईमेल में आपका फॉलोइंग डिटेल्स आपको डालनी है। आपका एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट, एप्लीकेंट नेम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आफ्टर आपको CN नंबर डालना है एंड ओल्ड CN नंबर कौन सा, देखो 04/2024 CN नंबर एंड कम्युनिटी एंड कास्ट एंड रिवाइज कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट। ओके, ये आपको बाय ऑर्डर वाइज आपको डिटेल्स आपको अंदर डालनी ईमेल के अंदर। अब देखो D1 क्या है, द ईमेल शुड बी सेंड टू दी CN स्पेसिफिक ईमेल आईडी। आपका हमारा क्या है, CN स्पेशल आईडी है 04/2024 पैरामेडिकल। तो आपको इस ईमेल आईडी पे अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंड करना है, सबमिट करना है। नेक्स्ट, द लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग सेल्फ अटेस्टेड स्कैन लेटेस्ट कम्युनिटी एंड कास्ट सर्टिफिकेट थ्रू देयर रजिस्टर्ड email to above CN specific email ID is on or before 10 फरवरी 2024। मैंने पहले ही बताया था, जो आपको बताया था कि 1 दिसंबर 2024
उसी दिन या उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, और या फिर 10 फरवरी से पहले पहले 2025 से पहले पहले आपका 10 फरवरी 2025 से पहले पहले आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। इन बिटवीन अगर बना हुआ है तो आपका सेल्फ अटेस्टेड आपको अपना सबमिट करना, उससे बाद वाला नहीं और ना ही 1 दिसंबर से पहले वाला। इफ अब देखो नेक्स्ट सेकंड वन क्या है, इफ एनी ऑफ सच कैंडिडेट्स हु डू नॉट रेस्पॉन्ड दिस नोटिस, अगर तुम इस नोटिस का अगर रेस्पॉन्ड नहीं दे रहे हो, डू नॉट सेंड देयर सेल्फ अटेस्टेड स्कैन लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट issued on or after 1/12/2024 by competent authority till the last date of submission 10 February will be later shortlisted for further stage for recruitment as per the community as she mentioned in the online application. This candidate must mandatorily cast community certificate which is issued before closing date, means closing date होगा आपका 10 February। मतलब ये बोल रहे हैं कि जब आपका क्या हो वो होगा ना, क्या बोलते हैं, हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको कास्ट सर्टिफिकेट लाना ही पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा मत सोचना कि पता नहीं कब वेरिफिकेशन होगा, जब वेरिफिकेशन हो उससे पहले बना दूंगा, ये नहीं चलेगा। आपका कास्ट सर्टिफिकेट जब आप जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम लेकर, तो वो भी आपका 10 फरवरी से 2025 से पहले बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास नहीं है, इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड बिटवीन बोथ सर्टिफिकेट इन हर कैंडिडेट, then his or her candidate will be treated against the unreserved category, means आपको रखा जाएगा जनरल कैटेगरी में, provided the candidate fulfill the stipulation applicable for the entire cycle of the requirement, ठीक है। और एडवाइस कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप व्यूइंग द ऑफिशियल वेबसाइट आरआरबी रेगुलरली फॉर द फर्दर अपडेट्स तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं और आपने ऐसी रिलीजन से ऐसी से आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया है, तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है, इस ईमेल आईडी पे देना है, और वो कास्ट सर्टिफिकेट आपका बना हुआ होना चाहिए 1 दिसंबर 2024 के दिन या उसके बाद, और 10 फरवरी 2025 से पहले बना हुआ होना चाहिए। इन बिटवीन आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए और आपको सेल्फ अटेस्टेड करके पीडीएफ फॉर्मेट में इस ईमेल आईडी पर सेंड करना है। You got my point? Don't ignore this video. This is very important for Bihar candidate who belonging to from the Bihar and who migrate to the Bihar. Okay. So I hope this video will be helpful for Bihar candidate. अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।